तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिंगमिंग का प्लान फेल हो चुका होता है और अब उसे जैसे ही पता चलता है कि चेंग यू ने उसे बेवकूफ बनाया, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं पूरे के पूरे अनाइलेशन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह गुस्से में चेंग यू के ऊपर अपने स्वान पंच से अटैक करता है। चेंग यू उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वह घायल होकर दूर जाकर गिरता है। अब सेंगरान भागते हुए चेंग यू के पास आती है, तभी चेंग यू खड़ा होते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी डिंगमिंग घर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, चेंग यू, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए पिल को खा लेते तो तुम्हें यहाँ पर 2 सालों तक और जिंदा रहने का मौका मिल सकता था, पर तुमने यहाँ पर मेरे द्वारा दिए गए मौके को गवा दिया और मरने का फैसला किया। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। दूसरी ओर चेंग यू सोच रहा होता है, डिंगमिंग की कल्टीवेशन कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम की है, तो मैं उससे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ, तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी डिंगमिंग बोलता है, चेंग यू, तुम्हें मारने से पहले मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे द्वारा दिए गए यिजिन पिल को खाए बिना तुम बॉडी फोर्जिंग रैलम के पीक पर कैसे पहुंचे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डिंगमिंग के दोनों सबऑर्डिनेट चेंग यू के घर के बाहर पहरा देने के लिए आए हुए होते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह चेंग यू भी डिंगमिंग की जाल में फंस गया। पर चेंग यू दूसरे कमरे में खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और अब वह डिंगमिंग के द्वारा दिए गए पिल को बाहर निकालते हुए फीक्विन को बुलाते हुए उसे वह पिल दिखाकर बोलता है, आखिर यह किस तरह की पिल और क्या मैं एक्सचेंज सिस्टम का यूज करते हुए इस पिल को एक्सचेंज कर सकता हूँ। फीक्विन उसे बताती है कि यह यिजिन पिल है जिसे रिफाइन करने के बाद कल्टीवेटर्स ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर पहुंच सकते हैं, पर इस पिल में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से चेंग यू इसे रिफाइन नहीं कर सकता है। अब यह सुनने के बाद फेंग यू बोलता है, फीक्विन, तुमने कहा था कि मैं एक्सचेंज सिस्टम का यूज करते हुए किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकता हूँ। फीक्विन हाँ में सर हिलाती है, जो सुनते ही चेंग यू अपने कमरे से बाहर निकलते हुए डिंगमिंग के दोनों डिसाइपल्स को अपने पास बुलाता है और अब वह एक ही झटके में उन दोनों को मार देता है, जिसके बाद वह एक्सचेंज सिस्टम का यूज करते हुए उन दोनों की डेड बॉडी को एक रियल यिजिन पिल से एक्सचेंज कर लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में चेंग यू बोलता है, डिंगमिंग, तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं ब्रेक थ्रू करके बॉडी फोर्जिंग रैलम के पीक पर कैसे पहुंचा, पर तुम अभी यहाँ पर मरने वाले हो, तो तुम्हारे यह जानने का कोई फायदा नहीं। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से डिंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह सेंगरान के चाबुक का यूज करते हुए डिंगमिंग के सभी रूट्स को काटने लगता है। तभी डिंगमिंग बोलता है, चेंग यू, तुम सच में एक फियरलेस जीनियस हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर अपना मास्टर स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। तभी चेंग यू सेंगरान का चाबुक उसके पास वापस फेंकते हुए बोलता है, यह चाबुक मुझे सूट नहीं करता है, और अब वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए डिंगमिंग के सभी ट्री रूट्स को काटने लगता है। तभी उसके हाथ पर मौजूद वुल का सिंबल ग्लो करता है, जिसे देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वह अचानक से वुल को समन करते हुए उसे डिंगमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अब अचानक से वुल को देखकर डिंगमिंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह ट्री रूट्स का यूज करते हुए अपने सामने एक बैरियर बनाता है और अब वुल उस बैरियर से टकराते ही दूर उड़ जाता है। यह देखते ही डिंगमिंग हंसने लगता है और बोलता है, चेंग यू, तो क्या यही तुम्हारा स्वान बीस्ट है? यह तुम्हारी ही तरह कमजोर है। पर तभी वह देखता है कि चेंग यू उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका होता है और अब यह देखकर उसे समझ में आता है कि वुल बस एक डिस्ट्रैक्शन था, जिसका फायदा उठाते हुए चेंग यू उसके क्लोज आने में कामयाब हो गया और अब चेंग यू काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए डिंगमिंग को वहां पर इंजर्ड करने लगता है और अब वो एक लात मारते हुए डिंगमिंग को दूर फेंक देता है और बोलता है, मैं इस फाइट में जीत गया। और अब वह सेंगरान के पास आते हुए बोलता है, मास्टर सेंग, डिंगमिंग आपका मुजरिम है, तो इसे आप यहाँ पर जो चाहे वह सजा दे सकती हो। तभी सेंगरान परेशान होते हुए चेंग यू को पीछे देखने के लिए बोलती है और अब जैसे ही चेंग यू पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स के बावजूद डिंगमिंग को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है और अब डिंगमिंग अपने स्वान बीस्ट के साथ वहां पर मर्ज होने लगता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? और अब वो अपने स्वान बीस्ट के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे डिंगमिंग की पावर पहले से भी डबल हो जाती है। यह देखते ही चेंग यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह अचानक से एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गया?
तभी सेंग्रान चेंगयू को बताती है कि यह स्वान सैक्रिफाइस टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेटर्स अपने स्वान बीस्ट के साथ आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिससे उसकी पावर डबल हो जाती है। तभी डिंगमिंग काफी तेजी से चेंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चेंगयू अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह डिंगमिंग के पास पहुंचते हुए काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर डिंगमिंग उसे खुद से दूर फेंक देता है। और अब डिंगमिंग लगातार चेंगयू के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर चेंगयू उसको वहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि जल्द ही मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद डिंगमिंग काफी आसानी से मुझे यहाँ पर मार सकता है। अभी चेंगयू फीक्विन को उस जगह पर बुलाते हुए बोलता है, फीक्विन, मैंने आज का डेली क्वेस्ट यहाँ पर खत्म कर दिया। मैंने थोड़ी ही देर पहले डिंगमिंग को यहाँ पर फाइट में हराया था, तो क्या तुम मुझे उसका रिवॉर्ड पॉइंट दे सकती हो? तभी फीफी बोलती है, डिंगमिंग को फाइट में हराने पर उसे 200 पॉइंट्स दिए जाते हैं। यह सुनते ही चेंगयू बोलता है, जल्दी से मुझे कोई वेपन दो जिसका यूज करते हुए मैं चेंगयू को मार सकूं। यह सुनते ही फीफी चेंगयू के सामने एक डिस्प्ले को ओपन करती है, जिसमें उसके सामने कई सारे वेपन्स होते हैं। और अब फीक्विन बोलती है, इन सभी वेपन्स के प्राइस 200 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो चेंगयू इनमें से कोई सा भी वेपन अपने लिए चुन सकता है। अब चेंगयू जल्दी से अपने लिए डुअल एलिमेंट डैगर आइज एंड फायर ब्लेड को खरीदता है, और अब वह डुअल डैगर से अटैक करते हुए डिंगमिंग के सभी ट्री रूट्स को काटने लगता है। यह देखते ही डिंगमिंग परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल वेपन है, पर इनका यूज करते हुए भी तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से चेंगयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि चेंगयू ने डुअल ब्लेड का यूज करते हुए उसके जिन भी ट्री रूट्स को काटा होता है, वह उन्हें दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। और यह देखते ही चेंगयू खुश होते हुए बोलता है, सिस्टम के द्वारा दिए गए यह डैगर सच में ऑसम है। और अब वह काफी तेजी से अपने डुअल डैगर का यूज करते हुए डिंगमिंग को सब्जियों की तरह काटने लगता है। यह देखते ही डिंगमिंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि जल्द ही स्वान बीस्ट के साथ मेरा फ्यूजन यहाँ पर खत्म होने वाला है, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो चेंगयू मुझे जान से मार देगा। यह सोचते हुए वह अपने चारों ओर ट्री रूट्स का बैरियर बनाते हुए उसके अंदर छिप जाता है, पर चेंगयू अपने एक ही अटैक में उस बैरियर के 5 टुकड़े कर देता है। अभी वह बैरियर काफी तेजी से ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और अब उस ब्लास्ट की वजह से चेंगयू दूर आकर गिरता है, और अब वह देखता है कि डिंगमिंग की बॉडी भी उस जगह से गायब हो चुकी होती है, जो देखकर उसे लगता है कि डिंगमिंग ने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डिंगमिंग अपने स्वान बीस्ट फॉर्म में जमीन के रास्ते उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वहां पर सब कुछ शांत हो जाने के बाद सेंग्रान आगे बढ़ते हुए चेंगयू को थैंक्स करती है। तभी चेंगयू बोलता है, सेक्ट मास्टर, आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे इस मदद के बदले अपने पास मौजूद कीमती ट्रेजर दे सकती हो। अब यह सुनते ही मास्टर सेंग्रान चेंगयू के पास आते हुए बोलती है, उसके पास एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, जिसे उसने पिछले 21 सालों से अपने पास प्रोटेक्ट करके रख रखा है, तो क्या चेंगयू को वह चाहिए? अब यह सुनते ही चेंगयू को लगता है कि उस जगह पर सेंग्रान खुद को ऑफर कर रही है, और वह उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है और उससे शादी करना चाहती है। यह सोचते हुए वह सेंग्रान को अपनी ओर खींचता है, तभी सेंग्रान उसे एक थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर कर देती है। और अब वह बोलती है, बेवकूफ, तुम्हारी सोच गंदी है, अपनी सोच को यहाँ पर ठीक करो। अब चेंगयू माफी मांगते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, वैसे आपने अनाइलेशन सेक्ट के बारे में क्या सोचा है? सेंग्रान बोलती है, तुमने सभी लोगों के सामने मुझे फाइट में हराया है, और अब तुम अनाइलेशन सेक्ट के नए मास्टर बन चुके हो, तो मैं तुमसे तुम्हारी यह पोजीशन वापस नहीं छीनूंगी, पर मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहती हूँ। अनाइलेशन सेक्ट के सभी मेंबर्स मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं, और अगर तुम्हारी वजह से उनमें से किसी को भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब सेंग्रान डिंगमिंग की सच्चाई सेक्ट के बाकी सभी मेंबर्स को बताने के लिए वहां से जाने लगती है। और अब सेंग्रान के वहां से जाने के बाद वुल रेंगते हुए चेंगयू के पास आता है, जिसे उठाते हुए वह बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो? तभी अचानक से फीक्विन चेंगयू के पास आते हुए बोलती है, वुल कमजोर नहीं है, बल्कि उसका मास्टर ही गैर जिम्मेदार है। स्वान बीस्ट को पावरफुल बनने के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, और चेंगयू यहाँ पर वुल को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, जिस वजह से न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से वुल ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा है।
और इसीलिए वह कमजोर है। यह सुनते ही चेंग यू बोलता है ठीक है, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा और इसे ठीक से खाने के लिए दूंगा। तभी वुल चेंग यू की उंगली में बाइट कर लेता है, जिससे चेंग यू वहाँ पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और अब चेंग यू रोते हुए बोलने लगता है वुल एक वेनमस स्नेक है, इसने मुझे यहाँ पर काट लिया, तो अब मैं मरने वाला हूँ फीक्विन, जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। अभी फीक्विन उसे बताती है कि स्वान बीस्ट के पॉइजन का असर उसके मास्टर के ऊपर नहीं होता है, तो चेंग यू को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही चेंग यू वुल का गला पकड़ते हुए बोलता है अगर आज के बाद तुमने मुझे बाइट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सूप बनाकर तुम्हें खा जाऊंगा। अब चेंग यू बोलता है फीक्विन, क्या मैं सिस्टम के अंदर से अल्केमी बुक को खरीद सकता हूँ, और क्या उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे अल्केमी की नॉलेज आ जाएगी? फीक्विन हमेशा हिलाती है। यह सुनते ही चेंग यू खुश होते हुए बोलता है अगर मैं एक अल्केमिस्ट बन जाऊं तो मैं खुद से ही येजिन पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, और येजिन पिल को खाने के बाद मैं बिना मेहनत किए यहाँ पर पावरफुल बन सकता हूँ। और अब वह जल्दी से फीक्विन से एक अल्केमी बुक मांगता है। तभी फीक्विन चेंग यू के सामने डिस्प्ले को ओपन करती है, और अब चेंग यू देखता है कि उस अल्केमी बुक की कीमत 1000 रिवॉर्ड पॉइंट होता है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। और अब वह बोलता है यह अल्केमी बुक बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्या मुझे इससे सस्ता अल्केमी बुक नहीं मिल सकता है? अभी फीक्विन उसके सामने सभी अल्केमी बुक्स को डिस्प्ले करती है, और अब चेंग यू देखता है कि उस जगह पर सबसे सस्ता अल्केमी बुक भी 30 रिवॉर्ड पॉइंट का होता है। यह देखते ही चेंग यू बोलता है मेरे ख्याल से सिस्टम के साथ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सबसे सस्ती अल्केमी बुक भी 30 रिवॉर्ड पॉइंट की है। तभी फीक्विन वार्निंग देते हुए बोलती है कि अगर आज के बाद चेंग यू ने सिस्टम की बेइज्जती करने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। यह सुनते ही चेंग यू न चाहते हुए भी 30 रिवॉर्ड पॉइंट देकर सबसे सस्ती अल्केमी की बुक खरीद लेता है। तभी सिस्टम उसे उसका अगला मिशन देते हुए बोलती है कि चेंग यू को ब्लैकस्टोन सिटी में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को जान से मारना है। यह सुनते ही चेंग यू के होश उड़ जाते हैं, और अब वह बोलता है कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? फीक्विन बोलती है उसे मजाक करना नहीं आता है, और चेंग यू को यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया जाता है। 3 दिन के अंदर ही उसे ब्लैकस्टोन सिटी में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को जान से मारना है, और अगर वह इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो वह सिस्टम पॉइजनिंग से मारा जाएगा। यह बोलते हुए फीक्विन वहाँ से चली जाती है। अब चेंग यू सोचने लगता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।